प्रश्नकर्ता ने कृष्णमूर्ति से पूछा कि मैं भय से कैसे छुटकारा पाऊं, जो कि मेरे सारे कार्यकलापों को प्रभावित कर रहा है। तो इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है और इसके लिए भरपूर ध्यान की आवश्यकता है। और यदि हम एक एक कदम साथ चलते हुए इसकी पूरी तरह से छानबीन नहीं कर पाए, इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए, तो इस परिचर्चा के छोर तक पहुंचते पहुंचते इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तो वो कहते हैं कि भय से हमारा तात्पर्य क्या है? भय किस चीज का? तो भय के अनेक तरह के होते हैं कारण। तो भय अनेक तरह के होते हैं, किंतु यहाँ हर एक का विश्लेषण करने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम देख सकते हैं कि भय हम में तब प्रवेश कर जाता है जब संबंध की हमारी समझ अधकचरी रहती है। संबंध केवल लोगों के बीच ही नहीं होता, बल्कि हमारे और प्रकृति के बीच, हमारे और संपत्ति के बीच, हमारे और अवधारणाओं के बीच भी होता है। और जब तक ये संबंध पूरी तरह समझ नहीं लिया जाता है, तब तक भय बना ही रहता है। जीवन चूंकि संबंध ही तो है, संबंध के अतिरिक्त जीवन और कुछ नहीं है। हमारे होने का अर्थ ही है संबंध में होना, और बिना संबंध के जीवन में जीवन है ही नहीं। तो अलगाव में, अलग थलग रहने में कोई जीवित नहीं रह सकता, और मन जब तक अलगाव की तलाश में रहेगा तब तक उसमें भय रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार भय का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि वह हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़कर रहता है। तो अब प्रश्न यह है कि भय से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो पहली बात तो यह है कि जिस चीज पर काबू किया जाता है, उसे काबू में बनाए रखने का हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। किसी भी समस्या पर काबू पा लेना या जीत हासिल कर लेना स्थायी रूप से संभव नहीं हो सकता। समस्या को समझा तो जा सकता है, किंतु उसे जीता नहीं जा सकता। ये दोनों बिल्कुल भिन्न प्रक्रियाएं हैं। और समस्या पर काबू करना तो और भी गड़बड़ी व खलबली पैदा करता है, और भी भय पैदा करता है। तो किसी समस्या की रोकथाम करना, उसकी नकेल कसना, उससे भिड़ जाना या उसके विरुद्ध सुरक्षा खड़ी कर लेना, यह तो द्वंद्व को और भी बढ़ाना है। जबकि हम यदि भय को समझ सकें, इसमें कदम कदम जाते हुए इसके छोर तक पहुंच सकें, इसमें जो कुछ है उसे खंगाल सकें, तो भय फिर कभी भी और किसी भी रूप में लौट कर नहीं आएगा। और आशा करता हूं कि हम यहाँ ये कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, भय का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये केवल किसी चीज से जुड़कर रहता है। भय से आखिर हमारा तात्पर्य होता क्या है? किसे हम भय कहते हैं? अंततो गत्वा तो हम ना रहने से डरते हैं, नहीं रहने से डरते हैं, कुछ ना बन पाने से डरते हैं कि कहीं मैं कुछ नहीं बना, कुछ कर नहीं पाया, तो इन सब से हम डरते हैं। तो जब ना रह जाने का भय होता है, आगे ना बढ़ पाने का भय होता है, या अज्ञात का भय होता है, अज्ञात माने मृत्यु का भय होता है, तब क्या कोई दृढ़ संकल्प करके, कोई निष्कर्ष निकाल करके, या उसे नापसंद या पसंद करके उस भय पर काबू पाया जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। केवल दमन करना, उसे अलौकिक बना देना या उसके बदले कुछ और रख देना, यह तो विरोध प्रतिरोध को ही बढ़ाता है। तो भय को किसी भी तरह के नियम धर्म द्वारा, किसी भी तरह के रोध प्रतिरोध द्वारा काबू में नहीं किया जा सकता, और ना ही भय का कोई जवाब ढूंढ लेने या उसकी केवल बौद्धिक या शाब्दिक व्याख्या कर लेने पर से इससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो आखिर हम डरते किस बात से? क्या हम तथ्य से डरते हैं, या फिर उस तथ्य के बारे में बनी हुई धारणा से डरते हैं?
तो इस बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या हम किसी चीज के यथावत स्वरूप से डरते हैं या उसके बारे में जो हम सोच लेते हैं उससे डरते हैं? उदाहरण के लिए मृत्यु को ही देख लेते हैं। क्या हम मृत्यु से डरते हैं या मृत्यु के विचार से डरते हैं? तो तथ्य एक चीज है और उस तथ्य के बारे में विचार एक अलग चीज है। तो क्या मैं मृत्यु शब्द से डरता हूं या इसके तथ्य से? चूंकि मैं इस शब्द से ही, इसकी अवधारणा से ही डरता हूं, अतः मैं तथ्य को समझता ही नहीं, मैं तथ्य की ओर देखता तक नहीं हूं, मैं उससे कभी कोई सीधा संबंध रखता ही नहीं हूं। तो कोई भय ना हो ऐसा केवल तभी होता है जब तथ्य से हमारा सीधा सीधा कम्युनियन हो जाए। किंतु यदि तथ्य से मेरा सीधा रिश्ता कायम नहीं रहता तो भय आ जाता है, और तथ्य से सीधा रिश्ता तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक उस तथ्य के बारे में मुझ में कोई अवधारणा रहती है, कोई राय रहती है, कोई सिद्धांत रहता है। अगर उसके बारे में मैंने पहले ही कोई अवधारणा, कोई राय, कोई सिद्धांत बना रखा है तो उससे मेरा सीधा संबंध नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं शब्द से डर रहा हूं, अवधारणा से डर रहा हूं या फिर तथ्य से डर रहा हूं। तो मैं यदि तथ्य को प्रत्यक्षतः देख लेता हूं तो फिर उसे समझने जैसी कोई बात शेष नहीं रह जाती। तथ्य तब साक्षात मेरे सामने होता है और मैं उससे निपट सकता हूं। किंतु यदि मैं शब्द से भयभीत हूं तब मुझे उस शब्द को समझना होगा, गहरे में जाना होगा कि वह शब्द अपने आप में क्या क्या अर्थ समाये हुए हैं, उस शब्द का अर्थ क्या है जिसके कारण मैं कल्पनाएं करता हूं और भय उत्पन्न होता है। तो उदाहरण के लिए कोई अकेलेपन से डरता है, कोई दर्द से डरता है, कोई अकेलेपन की पीड़ा से डरता है। तो निश्चित रूप से उस डर का वजूद इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति ने अकेलेपन को वास्तव में नजर भर करके देखा ही नहीं है, अकेलेपन के साथ वो संस्पर्श में कभी रहा ही नहीं है, उसने बस कल्पना कर ली है। यदि वे अकेलेपन के तथ्य को खुलकर देख ले तो वह जान जाएगा कि अकेलापन होता क्या है। किंतु उसके पास तो अकेलेपन के बारे में प्राप्त हुए ज्ञान पर आधारित कोई राय है, कोई अवधारणा ही रहती है, बस कोई कल्पना ही रहती है, और उसकी यही राय, यही अवधारणा, तथ्य के बारे में प्राप्त वही ज्ञान ही वह चीज है जो भय को पैदा कर रही होती है। माने वास्तविकता में वो अकेलापन कभी महसूस किया नहीं, बस उसके बारे में उसने कल्पनाएं, अवधारणाएं, कुछ राय, कुछ सिद्धांत बना लिए हैं और उनके बारे में सोच सोच कर ही वो भयभीत होता है। तो कोई नाम दे देने का, किन्हीं शब्दों में बांध देने का, उस तथ्य को बताने हेतु कोई प्रतीक बना लेने का ही परिणाम होता है भय। अर्थात उस शब्द से स्वतंत्र और अलग वह कुछ नहीं है। भय मात्र कल्पना है, अवधारणा है, सिद्धांत है। मान लीजिए अकेलेपन के लिए मुझ में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी मैं कहता हूं कि कुछ ना रह जाने से मुझे डर लगता है। तो क्या मैं सचमुच तथ्य से भयभीत हूं या ये भय इसलिए जाग उठा है क्योंकि उस तथ्य के बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी है, शब्द के रूप में, प्रतीक के रूप में या फिर छवि के रूप में? तो किसी तथ्य का भला कोई डर हो कैसे सकता है? जब मैं किसी तथ्य के रूबरू हो रहा होता हूं तब मैं उसके संस्पर्श में होता हूं, उसे देख सकता हूं, उसका अवलोकन कर सकता हूं, और इसलिए वहां तथ्य का कोई भय नहीं रहता। जो चीज भय पैदा करती है वह है तथ्य के बारे में मेरी जानकारी, मेरी आशंका की तथ्य ऐसा ऐसा हो सकता है। मैंने तथ्य से भय नहीं होता है, हकीकत से भय नहीं होता, उसके बारे में जो कल्पना होती है, जो जानकारी होती है, जो धारणा होती है, जो आशंका होती है, उसके कारण भय होता है। हम निर्णय लेने से पहले उसके बारे में जब सोचने लगते हैं तो भय उत्पन्न होता है, किंतु जब निर्णय ले रहे होते हैं तब भय नहीं रहता है। तो
यह तो तथ्य के बारे में मेरी राय, मेरी अवधारणा, मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान ही है जो भय को जन्म दे रहा है। तो जब तक तथ्य को शब्दों के आवरण में लपेटे रखा जाएगा, उसे कोई नाम देकर उसकी कोई पहचान बना दी जाएगी या उसका तिरस्कार कर दिया जाएगा, जब तक विचार एक अवलोकनकर्ता बनकर उस तथ्य के बारे में अपने निर्णय सुनाता रहेगा, और भय तब तक बना ही रहेगा। तो विचार अतीत की उपज होता है। वह केवल शब्दों, प्रतीकों, छवियों और धारणाओं में अपना अस्तित्व रखता है, और विचार जब तक तथ्य को बड़ा करके देख रहा है या उसका रूपांतरण किए दे रहा है, तब तक भय तो रहेगा ही। तो ये मन यानी विचार प्रक्रिया ही है जो कि भय उत्पन्न करती है। विचार प्रक्रिया दरअसल शब्दों का प्रपंच है। आप शब्दों के बिना, प्रतीकों, छवियों और धारणाओं के बिना सोच ही नहीं सकते। तो ये छवियां, ये धारणाएं कुछ और नहीं है बल्कि मन के पूर्वाग्रहों और प्राप्त जानकारियों और आशंकाओं का ही रूप स्वरूप होती हैं। और ये छवियां, ये धारणाएं ही जब आगे बढ़कर तथ्य को ढक देती हैं, तब भय पैदा हो जाता है। तो भय से मुक्ति तभी मिलती है जब मन तथ्य को कोई अर्थ दिए बिना, कोई नाम दिए बिना और कोई लेबल दिए बिना ही देखने में सक्षम हो जाता है। लेकिन ये एक कठिन काम है, क्योंकि जो ही कोई एहसास, कोई प्रतिक्रिया या कोई चिंताकुलता हमें उठती है, त्यों ही मन उससे तादात्म्य कर लेता है, माने उसके बारे में कल्पना करने लगता है, विचार करने लगता है और उसे कोई नाम दे डालता है। तो ईर्ष्या की भावना का ईर्ष्या शब्द के साथ तादात्म्य कर दिया जाता है। माने ईर्ष्या की भावना है, उसका तादात्म्य कर दिया उस शब्द के साथ, ईर्ष्या के साथ। तो क्या यह संभव है कि हम किसी भावना का उसके नाम के साथ तादात्म्य ना करें? अगर हम किसी भावना का उसके नाम के साथ तादात्म्य ना करें, माने जो हकीकत है उसके बारे में हम कल्पना ना करें, तो क्या ऐसा संभव है? उस भावना को, उस एहसास को कोई नाम दिए बिना ही उसे हम बस ध्यानपूर्वक देखें, क्या ऐसा हो सकता है? किसी भावना या एहसास का नामकरण कर देने से क्या होता है? उसका नामकरण कर देने से उसमें निरंतरता आ जाती है। नामकरण उसे सबलता प्रदान कर देता है। माने हमने किसी भावना को, किसी एहसास को अगर कुछ नाम दे दिया, तो नाम का अर्थ हम जानते हैं, जो नाम दिया है, और फिर वो नाम बना रहता है। इसके कारण भय भी बना रहता है। और भय अगर किसी वस्तु के कारण है तो हम उसे नाम दे देते हैं, उस वस्तु से जोड़ देते हैं, और चूंकि वस्तु बनी रहती है लंबे समय तक, तो भय भी बना रहता है। तो भय की भावना को जब आप भय कह देते हैं, भावना को जब आप भय कह देते हैं, तो आपने उसे क्या कह दिया? आपने उसे वास्तविक समझ लिया। तो भय की भावना को जब आप भय कह देते हैं, तो उसे आप क्या कर देते हैं? सबल कर देते हैं, उसे ताकत दे देते हैं। लेकिन यदि आप उसे कोई नाम दिए बिना ही उसे ध्यानपूर्वक बस देखें, तो वे आपके देखते ही देखते गायब हो जाएगा। अतः यदि कोई भय से पूरी तरह मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे किसी भावना को कोई पहचान दे देने के, या प्रतीकों या छवियों और धारणाओं से उस भावना को ढक देने के और तथ्यों का नामकरण कर देने के इस पूरे प्रपंच को समझ जाए कि अगर उसने नाम दे दिया तो भय उत्पन्न हो जाएगा। तो मन में जो भावना उठती है भय की, डर की या मोह की, किसी भी तरह की, उसको कोई नाम दिए बिना अगर आप उसे वैसा ही देख पाए जैसी वो भावना है, तो भय उत्पन्न नहीं होगा। यानी भय से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम स्वयं को जान लें, हम में आत्मज्ञान हो, हम में स्वबोध हो। केवल तभी हम भय से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि स्वबोध ही प्रज्ञा का आरंभ है। स्वबोध से ही प्रज्ञा शुरू होती है, और प्रज्ञा का आरंभ ही होता है भय का अंत। जहां से प्रज्ञा आरंभ होती है, वहां भय का अंत होता है।